नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है राजस्थान की कला और संस्कृति के इस उड़ान सीरीज में। प्यारे दोस्त, आप सभी को पता है राजस्थान की कला और संस्कृति में राजस्थान की सीटी के लिए हमने एक उड़ान सीरीज लॉन्च किया, जिसके अंदर आज हमारी क्लास 3 नंबर क्लास है, 03 क्लास है, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं एक छोटा सा और बेहतरीन टॉपिक, वेशभूषा और आभूषण की। किस प्रकार से अपनी महिलाएं गहने पहनती है और किस प्रकार से अपने पुरुष आभूषण पहनते हैं, क्या क्या पहनते हैं, कहां कहां पहनते हैं, उनके क्या क्या सवाल बन सकते हैं, आइएगा जानते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी भैया, बाबा नाम मत बोलो, शादी वादी करने का प्लान है मेरे, है ना, शादी करने का प्लान है, ठीक है। केवल पढ़ाई करनी है। आज मैं देखता हूं तुम्हारे अंदर कितना डेडिकेशन है, तुम मेरी कितनी बातें मानते हो, और अगर मानते हो तो मेरी बात मान लेना, केवल पढ़ाई करना, ठीक है। आज की क्लास में केवल आपके कमेंट होने चाहिए, केवल भैया ए राइट, बी राइट, सी राइट और डी राइट। फिर मिलते हैं पहले सवाल की तरफ। क्या आपका जोश रहता है, क्या आपको जुनून रहता है? मैं कहता हूं ना, अंत तक ऐसे ऐसे याद करके जाएंगे कि भाई मतलब गर्दा उड़ा दिया, ठीक है। चलो, पहला सवाल क्या कहता है उससे पहले, ये हमारा टाइम टेबल रहता है, ये हमारी क्लासों का क्या रहता है भाई, टाइम टेबल रहता है। इस टाइम टेबल को थोड़ा गौर से देख लेना, गौर से देखो इन शख्सियत को, इन चेहरों को। ये वही चेहरे हैं जो आपको सुबह से शाम तक आपके लिए सब कुछ तैयार है। चलिएगा, पहला सवाल क्या कहा है, कंदोरा, कंदोरा आभूषण कहां पहना जाता है। आज केवल आपको आंसर देने, बाकी सब मैं देख लूंगा, ठीक है भाई। चलो, सिर पे, सिर पे क्या पहना जाता है, मामन में मंदियो हो घड़ई, मेमन पहना जाता है, बोरला पहना जाता है। और सिर पे क्या पहना जाता है, और सिर पे रखड़ी पहनी जाती है। सिर पे क्या पहनी जाती है भाई, रखड़ी पहनी जाती है। सिर पे तिलक पहना जाता है, सिर पे टीका पहना जाता है, सिर पे टीका पहना जाता है। ये सारे सारे आभूषण कहाँ के, सर के। भाई गर्दन में क्या है, अरे एक लड़की थी चंपा नाम की, और चंपा मेरे गले पड़ गई। एक नाम थी हंसली, हंसली भी मेरे आके गले पड़ गई, ठीक है। और भैया क्या रहते हैं, अरे हमारे हार रहते हैं, हमारे हमेल रहते हैं, हमारे तिमड़ियाँ रहते हैं। क्या रहते हैं, तिमड़ियाँ, लो जी। और हमारे भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंवारों का मसीहा, अरे मंगलसूत्र रहता है। क्या रहता है, मंगलसूत्र रहता है। और हम सभी का फेवरेट मादलिया रहता है, लो जी, हैं। ये सारे आभूषण कहाँ के रहते हैं, गर्दन के रहते हैं, कहाँ के। और अपनी अपनी फीस जमा करवाइयो जाइयो, नहीं तो टिंगरा भगा भगा के ध्यान रखियो। ऐसे ऐसे सवाल लाऊंगा, बिल्कुल भाई। फिर पैर, पैर में देखो। फिर कमर, बताओ जल्दी से क्या आंसर रहता है। तो भैया हमने तो सुना है कमर तेरी लेफ्ट राइट हाल है। और कमर में बताओ जल्दी से, कणकती, कणकती, कंदोरा, कंदोरा, तागड़ी, तागड़ी, ये सब कहाँ पहनते हैं, कमर के अंदर पहनते हैं, बताओ। और फिर यहाँ लिख सकते हैं हार हमेल, सब कुछ हो गया ना। मटर माला, मटर माला लिख दो, है ना, मटर माला लिख दो, बिल्कुल भाई, मटर माला लिख दो। पैरों के मैं आगे और करवा दूंगा, ठीक है। आगे बहुत सवाल आएंगे, चिंता मत कर दोस्त, आगे बहुत सवाल आएंगे, एक एक सवालों की बढ़िया व्याख्या करेंगे, ठीक है। हाँ, डुग्गू शैनी कह रहे हैं पायल, हाँ आंवला, ठीक है भाई, ओके। डी डी डी, और क्या है, सनु, राशमी, कृष्णा, ओके। एक बार अपनी अपनी फीस जमा करवा दो। आ जाओ, पहले सवाल का आंसर रहता डी। भैया हमारे लिए आप क्या लेके आए हो, आपके लिए यह लेके आया हूं, आपके लिए सभी के आभूषण लेके आया हूं। एक एक आभूषण लेके जाना कि भैया कहाँ के आभूषण हैं। ये तो कमर के आभूषण रहते हैं, तो कमर के आभूषण कौन कौन से जरा लिखो। पसन, कंदोरा, भैया सटका, सात सो पार ही राजा सिंगुड़ेरू सट्टे को, लो जी। फिर कणकती, फिर मेखला, फिर तागड़ी भाई, फिर करधनी, फिर और क्या क्या रहते हैं बताओ। और रहते हैं भैया जंजीर, सिनामा, हालम और धाकड़ा। ये सारे आभूषण रहते हैं कमर के। ये सारे कहाँ के आभूषण हैं, कमर के आभूषण हैं। जैसे ही मटकाए धी कमरिया, धीरे 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 सैया जी बैठे जाम पीरे पीरे पीरे, तो ये भी याद रख लेना भाई, ये कहाँ के आभूषण है, सभी कमर के। बस में करधनी, कंदोरा, कणतगड़ी कहलाते हैं। एक बस थी, उसके अंदर 3 लड़कियां रहती, एक लड़की थी कणकती, एक का नाम कंदोरा, एक का नाम करतगड़ी, ये कहलाती थी। बसन, सटका, मेखला, करधनी, तागड़ी, कणकती, कंदोरा, हाथों पे याद करने पड़ेंगे, एक एक बातें ऐसे याद करवा के जाऊंगा, इतना विश्वास के साथ कहता हूं। आइएगा, अगला सवाल कौन सा है। सवाल है भाई, बेसर, भंवर कड़ी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहां पहना जाता है। बेसर, भंवर कड़ी
भंवर कड़ी, तो भैया याद रख लेना, भंवर बोले तो भंवरिया, भंवरिया पहना जाता नाक में। अब देखता हूं क्या, देखो नाक, नाक में क्या भैया, नाक में पहनी जाती नथ, है ना, नाक में पहनी जाती है फीणी, क्या पहनी जाती है फीणी, और नाक में पहने जाता है भंवरिया, क्या भंवरिया, ठीक है। तो ये सारे कहाँ के भैया, नाक के आभूषण है, बताओ जल्दी से। फिर हाथ, हाथ के अंदर तो क्या बताओ जल्दी से, हाथ के अंदर लिख सकते हैं, एक तो बाजू के अंदर बाजू बंद है, ठीक है। हाथ का एक काम करूंगा मैं, आगे से चार्ट बना के बता दूंगा, ठीक है। पैरों के, पैरों के लिख दो भैया, नेवरी लिख दो, नेवरी लिख दो, आंवला लिख दो, पायजेब लिख दो, पायजेब लिख दो, पायल लिख दो, हैं, पैंजण लिख दो, ये सारे कहाँ के हैं, पैरों के। फिर गले के तो मैंने बता दिए। तो भैया बेसर और भंवरकड़ी कहाँ पहनी जाती है, नाक में पहनी जाती है। मामन बाजू बंध घड़ई, तो बाजूबंद भी कहाँ पहनी जाती है, यहाँ। फिर महिला, जैसे एक महिला होती है ना, अगर उसने हाथ में बाजूबंद और भैया यहाँ पर टड्डा पहन रखे हैं, तो यूं कहेगी, यूं उधर जा उधर, हर बात में यूं कहेगी, अरे उधर उधर वो थाली उधर रख उधर, मतलब ताकि लोगों को दिखे या उसके बाजूबंद पहन रखे हैं भैया, ठीक है। चलो अब क्या है, अब ये भंवर कड़ी ये सब कहाँ के आभूषण हैं, तो भैया जी ये सभी नाक के आभूषण रहते हैं। कहाँ के आभूषण रहते हैं, नाक के। कैसे याद रखेंगे भाई, कैसे याद रखेंगे बताओ। भैंसे, भंवरा, बुलाक, कांटा, चौंप, कीवण, नथ, नैनी, नकेश, लौंग, बेस, बेसरी, बारी और चुन्नी। और बेटा ये चुन्नी नहीं है, चुन्नी में परफ्यूम लगा चुन्नी, ये बात चुन्नी को नहीं, आदुजुड़ी है ना। सुरमांग, गोफण, मोड़, गेड़ी, थुंडी, चूड़ामन और हिकड़ा, ये सारे कहाँ के आभूषण रहते हैं, ये सारे कहाँ के आभूषण रहते हैं, तो भैया ये सारे नाक के आभूषण रहते हैं। अब आभूषणों को कैसे याद करना है भैया, याद रखने का तरीका है, जब भी आप यूं खड़े हो तो आपको ऐसे लगना चाहिए भाई, नाक भंवरिया, नाक में भंवर कड़ी, नाक में चौंप, नाक में चौंप नाक में पहना जाता है, लौंग नाक में पहना जाता है, फीणी नाक में पहनी जाती है, ऐसे याद रखना है, ऐसे याद रखना, ठीक है। बाकी अपनी अपनी जिनकी शादी हो चुकी है वो अपनी लुगाई को देखना। हाँ जी बताओ, बाजूबंद कहाँ पहनते हैं, या भंवरकड़ी नाक में, झेला कान में, झमेला कान में, लटकन कान में, सुरलिया कान में, ये सारे याद रह जाएंगे। तो अपनी लुगाइयों को देखो ना बढ़िया तरीके से, ठीक है। अगला सवाल 3 नंबर, भैया जी तुलसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता, बताओ जल्दी से। कान में, कान में क्या क्या पहना जाता है भैया, कान में तो सुरलिया है, सुनते कानों से हैं, और कान के अंदर तो झेला जी है, और कान में ही झमेला है, कान में ही क्या है, झमेला है, और कान में लटकन है, कान में लटकन है, और कान में मेरी दादी माँ क्या पहनती थी, टोटी, मेरी दादी माँ टोटी और मेरा दादा मुर्की पहनता था, दादाजी मुर्की पहनते थे भाई साहब। ये सारे कहाँ के आभूषण हैं, ये सारे कान के आभूषण हैं। लो जी, फिर गला, हाथ, पैर तो मैं साथ साथ में लिखवाता रहूंगा, गला, पैर, हाथ तो मैं साथ साथ में लिखवाता रहूंगा, फिर भी लिख दो, आ जाओ। पैर, पैर के अंदर देखो आंवला है ना, आंवला है, नेवरी है, नेवरी है, पायजेब है, पायजेब है, पायल है, पायल है, हैं, बताओ जल्दी से। और क्या रहता है, नेवरी, आंवला, पायजेब, पायल, और क्या रहता है बताओ जल्दी से। तो ये सारे कहाँ के आभूषण है भैया, ये पैरों के आभूषण है, बिल्कुल, बहुत शानदार, हाँ बिल्कुल। तो ओवरऑल कान के आभूषण रहते हैं, कौन कौन से, सुरलिया, झेला, झमेला, लटकन, टोटी, मुर्की, ये सारे कहाँ के आभूषण है, कानों के। कहाँ के आभूषण है, कानों के आभूषण रहते हैं। टेलीग्राम का नाम, टेलीग्राम का नाम एप्लीकेशन वाला है, ठीक है। चलो अगला, अगला ये रहते हैं सभी भैया अपने गले के, ये सारे कहाँ के आभूषण है, गले के आभूषण है, ठीक है। हाँ ये तो कान के हो जाते हैं ना। अब बताओ तुलसी कहाँ पहनी जाती है, बताओ जल्दी से, तुलसी कहाँ पहनी जाती है बताओ। तुलसी पहनी जाती है गले में, ये तो मैंने कान के लिखवाए, ठीक है, ये मैंने कान के लिखवाए भाई, हाँ मैंने आंसर टिक ना किया, ये गले का आभूषण है। अब आ जाओ गले में और क्या पहना जाता है, गले के अंदर देखो, तुलसी, तुलसी, चंपाकली, चंपा नाम की लड़की थी जो मेरे आके गले पड़ गई भाई साहब, उसकी जैसी आफत मैंने आज तक ना देखी, तो उसको अपन क्या कहेंगे भैया, जयपुर जल्दी विजय भाई। चलो चंपाकली। तिमड़िया, तिमड़िया क्या होता बताओ, तिमड़िया क्या होता, तिमड़िया मेरी मम्मी पहनती है ना, तिमड़िया। और भैया मुक्तमाला है, कंटी है, बजंटी है,
और मोहनमाला है, चंद्रहार है, हंसहार है, सोनहार है और नलहार है। ये जैसे हार वाला सारा फंडा कहाँ का है? हार वाला सारा फंडा कहाँ का है भैया? गले का। हार वाला सारा फंडा कहाँ का है? गले का। फिर अगली बात मैं आपको बताऊं कि भैया नक्कस है, पोत है, मटरमाला है, पंचलड़ी है, मंडली है, हंसली है, खुंगाली है, मादलिया है। और भाई साहब तुम सभी कमारों का और मेरा भी एक फेवरेट है। कौन सा? भाई साहब इतना शानदार नाम है, इतना मस्त नाम है, मंगलसूत्र। सूत्रों का सूत्र मंगलसूत्र, कमारों का मसीहा, ये याद रख लेना। मंगलसूत्र कहां पहनते हैं? वो समय कब आएगा कि जजमान कन्या को बुलाइएगा, विवाह का मुहूर्त बीता जा रहा है, तो वो जब भी याद होगा, जब भी आएगा हमारा समय, तो हम जरूर पहनेंगे। लेकिन चंद्रमाला, पंचमणियों, रानी हार, तो कह सकते टेवटियो भी याद रख लेना। टेवटियो भी कहाँ का आभूषण है भैया? गले का आभूषण है। ये सारे आभूषण कहाँ के रहते हैं भैया? गले के रहते हैं। नेकलेस कहाँ का है? ताबीज कहाँ का है? और आपसे एक छोटा सा सवाल लिख दो भैया कि भैया ताबीज कहाँ का है? ताबीज, नेकलेस, ये सब कहाँ के आभूषण है? ये सब भैया गले के आभूषण है। कहाँ के? गले के आभूषण रहते हैं। इस बात का ध्यान रख लेना। ओके, आगे चलूं क्या भाई? आगे चलूं? चलो अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल 4 नंबर सवाल क्या कहता है? 4 नंबर सवाल कहता है अनवट, अनोटा, जरा और पोलरा शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? कान में, पाँव में, नाक में या फिर सिर पर? बताओ। सिर के अंदर तो आपने सभी सुना है ना, एक छोटा सा गाना याद रख लेना, मेमंदियो मामन मेमंद गढ़ाई, मैं सर पे बांधू तिलक, पिया जी के नाम का टीका लगाऊं है, और पिया जी मुझे बोरला पहनाए, ठीक है, पिया जी मुझे रखड़ी पहनाएंगे। बोरला याद देगा, सीसीटीवी कैमरा जैसा होता है। बोरला कहाँ होता है? सीसीटीवी कैमरा जैसा होता है, यह याद रख लेना। ठीक है भाई, कहाँ के आभूषण रहते बताओ। तो भैया ये देख लो, सब याद हो जाएंगे। याद होंगे कि ना होंगे? पैरों के। बहुत शानदार भैया, कैसे याद रखा? अगर ये सब याद नहीं है लेकिन पोलरी याद है, अगर पोलरा याद है तो अपन याद रख सकते हैं ये कहाँ के आभूषण है? पैर के आभूषण रहते हैं। एक रहती पोलरी, तो भैया अपन कह सकते हैं पोलरी यानी कि महिलाओं की पैर की अंगुलियों के आभूषण है। महिला की पैर की अंगुली का आभूषण रहता है कौन सा? पोलरी है। उसको फोलरी भी लिखते हैं, कभी उसमें गलत मत करना, पोलरी भी लिखते हैं, ये याद रख लेना, है ना। मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर अगर कभी भी मेले जाती है या फिर कभी किसी शॉप पर जाती है तो वो उसको कहती है, या फिर अभी तो चांदी वांदी की पहनते हैं ना, तो जाके कहती है भाई मुझे ये बताओ कि फोलरी कैसी है? तो वो कहती है फूल वाली है, कांटे वाली है, तितली वाली है, भंवरे वाली है, पता नहीं क्या क्या भाई, फोलरी के अलग अलग प्रकार है, ये याद रख लो। अगला भाई देखो, आंवला कहाँ पहना जाता है? रिमझोल, तेरी रमझोल बोलेगी, तेरी पिस्तौल बोलेगी, तेरी का कुर्ता बोलेगा। ये सारे कहाँ के भैया? रिमझोल, झांझर, नुपुर, मकिया, कड़ा, मयूरियो, फोलर, तेधड़, टोडर और टोडो, और पायल, पायजेब और पेजनिया, और भैया लंगर तो वैसे क्या होता है? लंगर क्या होता है? तो भैया जी लंगर तो हमने सुना है कि सिखों का जो एक होता है सामूहिक जो भोजनालय होता है उसको कहते हैं, लेकिन यह लंगर है भैया पैर का आभूषण भी रहता है। हाँ क्या है? पैर का आभूषण भी तो रहता है। मैंने कहा था ना दोस्त ऐसे अगर याद ना हुए तो फिर क्या फायदा इतनी प्रैक्टिस करने का? बताओ, एक बार बढ़िया सा कमेंट करके मुझे बता दोगे यहां तक की सारी चीजें याद है कि ना है, यहां तक की सारी चीजें समझ में आई कि नहीं आई, यहां तक की सारी चीजें पता है कि नहीं? बताओ जल्दी से कमेंट करके बताओ, अपनी अपनी फीस के तौर पे करवाओ, फिर आगे चलता हूं है। चलो अगला सवाल 5 नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आभूषण मानव अंग से सुम्मिलित नहीं है? सवाल यह भी पूछा जा सकता है सुम्मिलित नहीं कौन सा है? तो भैया सुम्मिलित नहीं के अंदर अपन कह सकते हैं कि सुरलिया कानों में ये सुम्मिलित है, तिमड़ियां गले में ये सुम्मिलित है, रमझोल कलाई में ना पहन दे भैया, रमझोल कलाई में ना, और तगड़ी कमर के अंदर। राइट बात है, रमझोल कहां पहन दे? रमझोल बोलेगी ये तो भैया कहां का आभूषण है? बताओ जल्दी से। कलाई के आभूषण तो क्या है? कलाई के आभूषण तो हमने सुना है कि भाई छोटे छोटे कड़ा होता है, कड़ला होता है, हथफूल होता है, वो सारी चीजें होती है। बिल्कुल, बहुत शानदार। लेकिन रमझोल है, ये सब कहाँ के? पैरों के हो जाते हैं। तो भैया सी विल बी करेक्ट आंसर, सी विल बी करेक्ट आंसर। रमझोल कहाँ का? पैरों का। ठीक है, इतना सा क्या करना भाई? याद रख लेना। हाँ, चूड़ी है, बनी रहे हाथों में गेंद गजरो। गेंद गजरो क्या है? वो भी एक आभूषण है भाई साहब।
क्या पता नहीं क्या क्या आभूषण है। अगर एक महिला जिद्दी हो जाए ना, आदमी को लूटने में कसर तो ना छोड़ेगी, है ना। चट मंगनी पट ब्याह कि बेटा ला गजरा ला, बेटा हथ फूल ला, बेटा कर्ण फूल ला, बेटा झेला ला, बेटा झमेला ला। भाई साहब मतलब अलग चीज है, बवाल चीज है। तो देखो 6 नंबर, भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसको क्या कहते हैं। आ जाओ भीलों की पूरा पोस्टमार्टम करते हैं कि भैया राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति, राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति कौन सी? भील जनजाति है। भीलों के घरों को क्या कहते हैं? घरों को कू या फिर टापरा कहते हैं। घरों को कू या फिर टापरा कहते हैं। और कह सकते हैं इनके मुखिया को क्या कहेंगे? मुखिया को कहेंगे गमेती। मुखिया को क्या कहेंगे भाई? गमेती कहेंगे। तो बता दो जल्दी से, पाखरिया भीलों का सर्वोच्च सम्मान होता है। पाखरिया भीलों का सर्वोच्च सम्मान होता है, सर्वोच्च शौर्य सम्मान होता है, शौर्य सम्मान होता है। इस बात का ध्यान रख लेना, ठीक है। तंग धोती क्या कहलाती है? तंग धोती क्या कहलाती है? बताओ जल्दी से। तंग धोती क्या कहलाती है? ढेपाड़ा। तंग धोती क्या कहलाती है? ढेपाड़ा कहलाती है। ये भी बता देना कि उनका एक प्रकार का युगल गीत है, एक प्रकार का युगल गीत है, हम सिडो है। क्या है? हम सिडो, ये याद रखना। तो ये सारे भीलों की बातें रहती, ये सारे किन की बातें रहती? भीलों की बातें रहती। बताओ, जामा, कछाबू, पोलिया या फिर खोयतू। तो भैया इसमें तो हमने कुछ नए नाम सुना है। भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते, बताओ जल्दी से। अरे वाह, हम सेडो नहीं, मैंने कहा भील जनजाति के पुरुष जो कमर पर एक वस्त्र लपेटते हैं। बताओ क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डी 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 डी, बहुत शानदार। क्या कहते हैं भाई? खोयतू कहते हैं। डी विल बी करेक्ट आंसर, डी विल बी करेक्ट आंसर। मुझे एक बात बता दो, मुझे एक बात बताओ कि भैया हमने तो बहुत सारी और चीजें सुनी, क्या क्या सुना? चलो, लहर भांत की ओढ़नी, है ना, लहर भांत की ओढ़नी, लहर भांत की ओढ़नी होती है। हमने केरी भांत की ओढ़नी, केरी भांत की ओढ़नी, चरर है घूमे रे सतरंगी थारो लहरी। तो लहर भांत की ओढ़नी, ये सारी क्या है? ये सारी भाई आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी है। ये किन की है? आदिवासी महिलाओं की, आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी है। आदिवासी महिलाओं की भैया क्या है? ओढ़नी है, ठीक है। तारा भांत की ओढ़नी, है ना, तारा भांत की ओढ़नी, भांत की ओढ़नी। तो ये याद रख लेना, सारी बातें भूलना कुछ भी नहीं है। क्यों भूलना है? जब बार बार हम पढ़ने के लिए तैयार खड़े हैं, एक एक बातें याद रखने के लिए तैयार है, हम में वो एबिलिटी है, हम में वो क्वालिटी है कि हम उन चीजों को याद कर सकते हैं। आइएगा, अगला सवाल कौन सा आपके सामने? भैया सवाल है, ओगनिया, अंगोटिया, सुरलिया आभूषण पहने जाते हैं। मैंने एक बात बताई थी, कान के अंदर सुनते हैं, कानों से सुनते हैं तो उसको सुरलिया कहते हैं। कान के अंदर आभूषण लटकते हैं इसलिए उसको लटकन कहते हैं, लटकन कहते हैं। मेरी दादी टोटी पहनती थी, मेरा दादाजी मुर्की पहनते थे, मुर्किया, ठीक है। और झेला, है ना, कान के ऊपर क्या होता है? झेला। और कान से लड़ाई होती है, सुनते हैं इसलिए झमेला। क्या होता है? झमेला। ये याद रख लेना, बस इतनी से चीजें जो याद हो जाती है। जय वीर तेजाजी महाराज की। हाँ, C4 चंपाकली, आए हैं बेटा, चंपाकली ना है। अंगूठिया, सुरलिया अगर कान में है तो लिख दो भैया कानों से। और चंपा तो कहाँ पड़ती है? गले पड़ती है, तो इसलिए चंपाकली हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? चंपाकली हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ प्यारे दोस्त, मुझे एक बात बता दो, रखन कहाँ का आभूषण है? रखन कहाँ का आभूषण है? तो भैया रखन तो है दांत का आभूषण। मेखला कहाँ का आभूषण है? बताओ जल्दी से। आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताएंगे मेखला कहाँ का आभूषण रहता है। इतना इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है, अगर उसको स्किप कर दिया ना, बहुत ध्यान रख लेना भाई, बहुत ध्यान रख लेना, बहुत बुरी बात है। बताओ जल्दी से क्या पूछा है? मैंने पूछा रखन दांत का आभूषण, तो मेखला कहाँ का आभूषण रहता है? वाह, कोई लिख रहे हैं टीथ। बेटा हिंदी में लिख दो दांत, है ना, टीथ वीत ना लिखने हैं। हाँ, अगला सवाल लो जी भैया, कहाँ के आभूषण है सभी? तो ओगनिया, पाली, माकड़ी, कोको या फिर कोकरू, सुरलिया, पीपल पन्नो। पीपल पन्नो कैसा होता पता है? पीपल पन्नो ऐसा होता है ना, जैसे कोई नीम, जो पीपल का पेड़ है ना, उसकी कोई पत्ती लटकाई है कानों के नीचे, ठीक है। कर्णफूल, कानों के अंदर कर्णफूल होते हैं। हथफूल देख लो, हथफूल देख लो बेटा, ये याद रख लेना, सभी की लुगाई आएगी, बनाने पड़ेंगे।
ठीक है, तो इसलिए पहले से ही रट लो इन चीजों को कि भैया लुगाई मुझे याद ना है। लो जी, चलो, ये होता क्या भाई, ये होता हथफूल, यहाँ बंधा हुआ होता है, यहाँ बंधा हुआ होता है, यहाँ पर एक गोल चक्कर होता है ना, गोल चक्कर के अंदर आदमी फंसा ही रहता है, बिल्कुल। तो कह सकते हैं ये क्या है, हथफूल है। क्या है, हथफूल। और मैं जिस दिन पढ़ाऊं, मैं जिस दिन मैं पढ़ा दूं जिस दिन आभूषण, और मेरी लुगाई सामने बैठी हो और कह दे ये नहीं लाए तुम, मैं कह दूं मुझे कुछ ना याद है, मुझे आभूषण याद भी ना एक भी, मैं खुला मना कर दूंगा भाई मुझे एक भी ना याद है ना। मैं खुला मतलब एकदम मारवाड़ी बगे तो मैं नट जाऊंगा कि मन को नहीं याद भाई, ठीक है। तो ओवरऑल आपके सामने इन चीजों का क्या करना, ध्यान रख लेना। फिर फूल झुमका, झुमका दिलाऊंगा, कंगना दिलाऊंगा, सब कुछ मैं लाऊंगा, तेरी कसम, मेरी कसम ना भाई, तेरी कसम है, मैं कसम वसम ना खाऊं। फिर अंगोटिया, फिर लटकन, फिर फनड़ी, बनड़ी नहीं बेटा, फनड़ी है ना, शादी ना हुई इसलिए बनड़ी याद आती है ना। टोपस कहो, टोटी कहो, झमेला कहो, ठीक है। ये सारे कहाँ के आभूषण है, ये सारे कहाँ के आभूषण है भाई, ये सारे हमने देख लिए है कहाँ के भैया जी, ये तो हमने कान के आभूषण देख लिए, कान के आभूषण देख लिए। ओके, अगला सवाल, बाजूबंद। बाजूबंद आभूषण कहाँ पहना जाता है, बाजूबंद भाई ये है बोड़ी, ये है बाजू, तो यहां पर पहना जाएगा, उसको कहते हैं बाजूबंद। तो लो जी भैया, छाती, आहा, भुजा, टखना और कमर, आहा, कहाँ पहनते बताओ, बाजूबंद पहनते भुजाओं में, बाजू में। और क्या पहनते बताओ जल्दी से, और पहनते टड्डा, टे आधा डे और डा, उसको कहते हैं टड्डा, टड्डा भी यहाँ पहनते हैं, भुजबंद भी यहाँ पहनते हैं, भुजबंद भी यहाँ पहनते हैं, ठीक है। और बड़े कड़ले हुआ करते थे, कड़ले, कड़ले है ना, चुड़ले, चुड़ले, ये सारे कहाँ पहने जाते हैं, ये सारे कहाँ पहने जाते हैं बताओ, ये सारे पहने जाते हैं भुजाओं के अंदर। तो बी विल बी करेक्ट आंसर, हाँ, बी विल बी करेक्ट आंसर, हाँ बिल्कुल, हाँ चाय पी लियो, हाँ चाय ना पीते कि हम भी आएंगे तुम्हारे शहर चाय पीने, सुना है तुम इलायची को अपने मुंह से तोड़ के डाल दो, आहा सूगली चाय, आहा झूठी चाय, मैं ना पीऊं भाई, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, हाथ और अंगुलियों के आभूषण कैसे याद रखने बताओ जल्दी से। बाजू और कलाई के आभूषण एक साथ यहां याद रख लेना। फिर अपन कह सकते हैं चूड़िया और कड़े ये हो जाते हैं। फिर और हाथ और अंगुलियों के आभूषण, तो अंगुलियों के लिख दो भैया, हथफूल यहां पहनते हैं, हथफूल यहां पहनते हैं। फिर मूंदड़ी, मूंदड़ी भी कहां यहां पहनी जाती है, छोटी बीटी होती है। अंगूठी भी यहां पहनी जाती है। छल्ला, फिर बीटी, दामना, अरसी और भैया छड़ा, ये सारे कहाँ के आभूषण हैं, ये सारे कहाँ के आभूषण हैं भैया, ये हाथ की अंगुलियों के आभूषण हैं। ये कहाँ के, हाथ की अंगुलियों के आभूषण हैं, हाथ की अंगुलियों के आभूषण हैं, ठीक है, अंगुलियों के आभूषण, इस बात का ध्यान रख लेना, ठीक है। एक पूछा है दामन, दामन नीचे पैरी जुत्ती, बनगी देखो चीज कसुती, गजबन पानी न चाली। चलो भाई गजबन की पानी लेने आप पढ़ लिया। दामन क्या होती है, दामन एक प्रकार का घाघरा है, दामन एक प्रकार का घाघरा है। दामना एक प्रकार का आभूषण है हाथ की अंगुलियों का, हाथ की अंगुलियों का आभूषण कहाँ का है, हाथ की अंगुलियों का, हाथ की अंगुलियों का क्या है, आभूषण रहता है। और अगली बात है दामनी, दामनी एक प्रकार की ओढ़नी है, ओढ़नी, ओढ़ू मैं तो ये तीनों चीज क्या करना, याद रख लेना, ये तीनों चीजें भाई याद रख लेना आपके सामने, ओके। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ूं। अगला सवाल कौन सा रहता है, अगला सवाल है मुर्कियां। मैंने कहा था ना मेरे दादाजी मुर्कियां पहनते थे, मुर्कियां मेरे दादाजी पहनते थे। तो मैं कहूंगा नाक नहीं, कान नहीं, गर्दन नहीं, सिर नहीं, कहां पहनते थे भैया, कानों में पहनते। बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। और कानों में सारे लिखवा चुका हूं, गर्दन के लिख दो, गर्दन के लिख दिए वैसे हैं, नाक के भी लिख दिए। आगे चलो और सवाल आएंगे उसके अंदर और एक्सप्लेनेशन करते हुए चलेंगे भाई, ठीक है। और आगे और व्याख्या करते हुए चलेंगे ताकि आपके कोई डाउट वाउट ना बचे। समझ में आई बात है। अब एक बढ़िया सा कमेंट कर दो कि भाई यहां तक तो मतलब चक दे फड्डे नब दे गिल्ले एकदम बढ़िया याद है। अगले सवाल की तरफ बढ़ूं मैं। अगला सवाल क्या कहता है, देखो लो जी, ये ओगणियां हैं, बाली है, माकड़ी है, कोको कोकस, ये सारे याद रख लेना, मैंने अभी बताए तो इनको याद रख लेना भाई। अगला सवाल आपके सामने है कि चंपाकली, चंपाकली आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है। अभी मैं इजी सवाल जरूर करवा रहा हूं, लेकिन आपको एक समय के बाद में मैं वो सारा कुछ बताऊंगा कि भाई यहां से सवाल बनते हैं। आज मैं सारे आभूषण याद करवा दूंगा, कल मैं सारे वेशभूषा याद करवा दूंगा, बस बात खत्म। बताओ, हाँ ओके, वेरी गुड, अरे वाह रे वाह मेरे शेरों, ठीक है। फिर देखो माथा, गर्दन, नाक और सिर, बस इतना तो ध्यान रख लेना, चंपा मेरे गले पड़ गई,
बस इतना सा याद रख जाएगा। अगला सवाल, ये गले के सारे आभूषण हैं, ये सारे गले के आभूषण हैं। जैसे हार वाले हैं ना, मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, हार वाले हैं, ठीक है। और ये भी, इसके अंदर भी चंद्रमाला, पंचमणियों, रानी हार, टेवटियो, टेवटियो वगैरह सब कुछ याद तो है ही आपको। देखो कितना याद है भाई, चंपा मेरे गले पड़ गई, प्रत्येक लड़के के मुंह में याद है भाई, मतलब गले के अंदर। तो उसी प्रकार से ये सारे आभूषण याद करवाऊंगा, समय समय के साथ याद करूंगा, चिंता की बात नहीं है। ओके चलो, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों का वस्त्र है? भाई कुर्ती। कुर्ती क्या है? अरे कुर्ती है, कांचली है, ये सारी क्या है? महिलाओं का आभूषण है। आभूषण नहीं, महिलाओं के वस्त्र है, महिलाओं के वस्त्र है। और याद रख लेना, याद रख लेना, कुर्ती यहां पहनी जाती है, हैं, और कांचली यहां पहनी जाती है। तो इस बात का दोनों को मिक्स करके याद रख लेना। फिर अपन कह सकते हैं ठोड़ी, ये निचोल, दुकुल, तो कह सकते हैं, बताओ जल्दी से कौन सा आभूषण पुरुषों का वस्त्र है? बी 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 डी। अच्छा जी, दुकुल। तो बताओ ठोड़ी किसका है? हैं, दो ढी किसका? दो ढी किसका है? दुकुल तो ठीक है, मुझे दो ढी किसका वो बताओ। महेंद्र भाई पानी बताओ, दो डी किसका भैया? बताना एक बार जला सा। कहने का मतलब मैंने आपको बताया था, यहां से लेके यहां तक एक वस्त्र होता है। कैसे होता है बताऊं? कैसे होता है? जैसे रुमाल होता है ना, कोई आदमी बाइक पे जाता है तो रुमाल कैसे बांधता है? यहां से लेके यहां से। तो वो जो आभूषण, वो जो वस्त्र है उसको क्या कहते हैं? दो ढी कहते हैं, ये याद रख लेना। तो बी विल बी करेक्ट आंसर। मुझे बता दो, घाघरा, घाघरा क्या है? तो भैया जी घाघरा महिलाओं का आभूषण है। आभूषण नहीं रे, महिलाओं का वस्त्र है। महिलाओं का कमर से टखने तक का, कमर से टखने तक का वस्त्र रहता है। मुझे बताओ घघरी क्या होता है? मुझे बता दो भाई घघरी क्या होता है? तो घघरी है छोटी लड़कियों का घुटने तक का घाघरा, लड़कियों का घुटने तक का वस्त्र, घुटने तक का वस्त्र कह सकते हो, या फिर घाघरा कह सकते हो। ठीक है भाई, याद रख। आगे बात, अगर पूछ ले बेगी जींस है, अगर पूछ ले भाई लोफर है ना, अगर पूछ ले बड़ा बड़ा जो मोटा सा जींस आता है, वो सभी हैं, वो सब किन के हैं? ये पुरुषों के। बेटा ऐसे सवाल ना आते। हाँ ठीक है, घघरी है, ये लड़कियों के घुटनों तक का है। फिर अपन कह सकते हैं, और भैया कौन सा बताओ? मफलर क्या है? मफलर क्या है? तो मफलर भी पुरुषों का वस्त्र रहता है। पुरुषों का क्या रहता है भाई? वस्त्र रहता है। आगे बात समझ में? पुरुषों का क्या रहता है? हाँ प्लाजो। हाँ लो जी, तुम खुश रहो बेटा, तुम खुश रहो, है ना, प्लाजो से तुम खुश रहो। अरे जींस भी प्रकार देखो, जैसे माना कि मैं बाय चांस मेरे पापा के साथ चला गया, मैंने कहा पापा जींस लेने चलते हैं। पापा का चल बेटा आज चलते हैं जींस लेने। मैंने जाकर कह दिया भाई बेगी जींस दे। पाप कहेंगे बेटा एक बात बता, अभी हाल ही में मैंने नए स्लीपर लिए हैं, इतने रैप्टे मारूंगा, इतने स्लीपर से मारूंगा, ये बेगी क्या पहले ये बता, ऐसी कौन सी है? पापा तो कहेंगे बेगी कोई छोरी का नाम है, भाग के मारेंगे, भगा के, ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है चलो अगला सवाल। भाई देखो ये ठोडी, ये जामे की तरह पहनने वाला एक प्रकार का वस्त्र होता है और इसका प्रचलन मेवाड़ के अंदर होता है। तो ये ठोडी रहता है, और वो जो ठोडी है ना वो यहाँ पहना जाता है, यहाँ भी ध्यान रख लेना, ठोडी, ठीक है, ये याद रख लेना। अगला कौन सा रहता है? अगला कौन सा रहता है बताओ? तो भैया पुणची, और पुणची या फिर पौंच आभूषण कहां पहना जाता है? अगर आपसे पूछ ले, अगर आपसे पोमचा पूछ लेता है भैया, अगर आपसे पोमचा पूछ ले जाता है तो पोमचे का रंग तो होता पीला, पीला। और मुझे बताओ अगर बात करूं मैं पुत्र जन्म पर पीला पोमचा, पीला पोमचा। और अगर बात करूं किसी टिंगरी का जन्म होता है, किसी पुत्री का जन्म होता है, तब भैया गुलाबी पोमचा। कौन सा? गुलाबी पोमचा, ठीक है। मैं लास्ट में एक शायरी सुनाऊंगा तुम्हें बहुत अच्छी वाली। देखो गर्दन, नाक, कलाई और पैर, अपने अपने इस भाग को क्या कहते हैं पता है? इस भाग को कहते हैं पुणुचिया। इस भाग को क्या कहते हैं? जैसे मम्मी वगैरह काम करती है तो जैसे बाल्टी उठाई तो थोड़ा बहुत दर्द हुआ तो मम्मी कहेगी बेटा मेरे पुणचे में दर्द हो रहा है। पुणचा मतलब यही कलाई होते है, पुणचा मतलब क्या होता है? कलाई होती है। इस बात का ध्यान रख लेना, सी विल बी करेक्ट आंसर। और इसी कलाई के अंदर क्या होता है भैया बताओ जल्दी से? कड़ा भी यही पहना जाता है, ठीक है, कंगन भी यही पहना जाता है, कंगन भी यही पहना जाता है। और बताओ क्या, और बताओ क्या पहनते हैं यहाँ पर? और क्या पहनते हैं बताओ? हाँ कलाई, कलाई सर पुची बोल, हाँ एक ही बात है। ओके ओके ठीक है, वैसे आगे हो जाएंगे तो बता दूंगा। लो जी हाथ के सब कुछ आगे बताओ। कंगन है, नौगरी है, नवरत्न है, हारपान है, बाजू है, गजरा है,
बनी रहे गेंद गजरो, तो गजरो भी कट पैर हो जाए, गजरो भी अत पैर पैर है। पुणुच है, अणत है, पुणुच और अणत दोनों याद रख लेना। पुणुच अणत, बेटा जिस दिन गजबन आएगी ना उस दिन पता चलेगा कि पुणुच क्या होता है, गजरो क्या होता है, सब कुछ पहनाना पड़ेगा। और उसके बाद में भी कहेगी हाँ घूमन कौन चाले थे, ठीक है। ठीक है, फिर देखो खंजरी, तुगड़ी, बल्ल्या, फूदना, बाजूबंद, टड्डा, माठी, पुरुषों का कड़ा। पुरुषों का कड़ा ये याद रख लेना, माठी क्या होता है, पुरुषों का कड़ा होता है। एक जमाना आया था पुरुषों का कड़ा। एक जमाना ऐसा आया था कि लड़कों ने भाई साहब इतने मोटे मोटे कड़े पहन रखे थे, इतने मोटे मोटे कड़े, फिर यूं घूमते थे, चाहे हाँ ऐसे लगे कि मतलब कोई जो भैंस होती नहीं, भैंस उसके गले के अंदर कोई सांकल बांध रखी, फिर भी वो यूं बांध बांध के घूमते थे। बड़ा क्रेज आया था उस समय, ठीक है। फिर हाथ की अंगुलियों का आभूषण में देखो, हथफूल है, मूंदड़ी है। मूंदड़ी क्या होता है, अंगूठी के जैसा होता है लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है। फिर अंगूठी है, फिर छल्ला है, फिर मीठी है, दामना है, अरसी है और छड़ा है। और बेटा जिस दिन भुला दूं तेरे प्यार को, तो ये जो जिस दिन तुम अंगूठी हाथों में पहनाओगे ना उस दिन पता चलेगा। अरे इसमें पहनते हैं ना, इसमें ही पहनते हैं ना, मतलब वो तो समझ आ रहा है, इसमें पहनते हैं। तो जिस दिन इस दिन में इसके अंदर पहना दी ना बेटा, तब पता चले जाएगा। हाँ इस दिन पता चलेगा कि हाँ आदमी शिकार हो चुका है, शिकार हो चुका है भाई। चलो अगला सवाल 13 नंबर, कि राजस्थान में चूनी और बारी शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं, बताओ। कान, पांव, नाक और सिर, बताओ जल्दी से इसका। तब तक मैं थोड़ा पानी पी लूं भाई, है ना। तुम्हें पता सिंगर का गला बैठ जाता है, इसलिए सिंगर को समय समय पर पानी पीना चाहिए भाई, ठीक है। तब तक इसका जवाब दो तुम। चलो चलो, एक भाई कह रहा नाक को लॉक करो। भैया नाक को लॉक किया हवा ना जाएगी, मर जाओगे दम घुट के, ठीक है। चलो लिख दो नाक। देखो चूनी और बारी, बारी भी कहाँ का, नाक का है। नाक के अंदर क्या पहनते हैं भैया, नथ पहनते हैं, नथ पहनते। नई छोरियां नथ पहनती है और मम्मी भंवरिया पहनती है, मम्मी भंवरिया पहनती है, और दादी माँ गुजना पहनती है ना। फिर लिख सकते हो चूनी, फिर लिख सकते हो बारी, और बताओ नाक में और क्या पहनते हैं। नाक में नथ हो गया, भंवरिया हो गया, चुन्नी हो गया, बारी हो गया, तो ये सारे कहाँ के आभूषण हैं, नाक के आभूषण हैं। अगला सवाल, स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। चलता फिरता सीसीटीवी होता है ना, चलता फिरता। कोई आदमी अगर खदान में काम करने जाए ना तो वहां पर एक सीसीटीवी कैमरा, यहाँ पर लाइट लगाई जाती है कि भाई ऐसे जैसे जाएगा ना तो वैसे वैसे लाइट होती रहेगी। लेकिन यहाँ महिलाओं के क्या पता है, महिलाओं के भाई यहाँ पर है बोरला, हाथ पे, गर्दन पे, कान पे या फिर सिर पे। कहाँ का आभूषण है, सिर के। तो सिर के अंदर मैंने आपको शुरुआत में बता दिया मेमंद, है ना, मेमंद सर पे पहना जाता है ना। तिलक सर पे, टीका सर पे, टीका सर पे, और बताओ जल्दी से, बोरला सर पे, रखड़ी सर पे, रखड़ी सर पे। ये सारे कहाँ के आभूषण हैं, ये भैया सभी सर के आभूषण हैं, ठीक है। सभी कहाँ के, सर के आभूषण हैं, ठीक है बेटा। अगला सवाल नंबर 15 क्या कहता है, चोल, निकोल, पट्टा, तुकुल और चोरसो के विभिन्न नाम है। ये अंगरखा है, ये ओढ़नी है, ये चोली है या फिर घाघरा है। घाघरा तो फेमस कौन सा है, 80 कलीर। तब कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, 80 कलीर मन घाघरो सिला दे, चुनड़ी मंगद मन तारसू जड़ी, डिज पर नाचू सारी रात सजना। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ। तो कहने का मतलब है घाघरा 80 कली का फेमस है भैया, ये याद रख लेना। और दामना, और दामन एक घाघरे का प्रकार है। दामन एक घाघरे का क्या है भैया, प्रकार रहता है, इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। चोली, ओढ़नी, ओढ़नी के अंदर तो क्या बहुत सारी भैया, ओढ़नी के अंदर पोमचा है, ठीक है। और बाकी तो मैंने आदिवासियों की बताई रखी थी। फिर अंगरखा, अंगरखा, तनसुख, डगला, ये सारे क्या है, ये अंगरखी। बताओ जल्दी से सवाल नंबर 15 क्या कहता है। सवाल नंबर 15 क्या कहता है। ओ हो भाई साहब, पढ़ाई वढ़ाई रहने देता ना, ये अपना ही है ना। हाँ पढ़ाई वढ़ाई रहने देते हैं अपने तो भाई साहब। बताओ
चलो क्या कहा है बताओ जल्दी से। चोल, निकोल, पट्टा, दुकुल और चोरसो क्या विभिन्न नाम रहते हैं बताओ जल्दी से। हाँ मैं भाई कुछ ना था पहले मैं अपना काम धंधा करता था। बताओ जल्दी से। समझ में आई बातें। सी क्यों कर रहे हो भैया, सी क्यों कर रहे हो। एक प्रकार की ओढ़नी के प्रकार है। ओढ़नियों के अंदर देखो एक तो रहती दामनी, एक रहता दामड़ी। मारवाड़ क्षेत्र में प्रचलित लाल रंग की एक ओढ़नी जिस पर धागे से कसीदाकारी की जाती है उसको क्या कहते हैं, दामनी कहते हैं। फिर अगली बात चुनरी। चुनरी चुनरी गाना सुना है, चुनरी चुनरी। तो वो चुनरी भी कहाँ की है भैया, चुनरी भी कहाँ की है, बूंदों के आधार पर बनी डिजाइन चुनरी कहलाती है। और आहड़ उदयपुर में भीलों की चुनरी बड़ी छपती है, वहां बड़ी प्रसिद्ध रहती है चुनरी। ठीक है। फिर पूछ ले बुर्का। बुर्का क्या भाई, ये तो मुसलमानों का एक प्रकार का वस्त्र रहता है। तो भैया हमें एक बात बताओ, अलग अलग महिलाएं अलग अलग प्रकार की ओढ़नी भी तो ओढ़ती है। आ जाओ उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। भैया हमने सुना है कि जब पुत्र का जन्म होता है ना तो भैया हमने सुना पीला पोंचा उड़ता है। जब पुत्री का जन्म होता है तब गुलाबी पोंचा। लेकिन जब हाड़ौती क्षेत्र में, लेकिन जब हाड़ौती क्षेत्र के अंदर कोई विधवा महिलाएं होती है, उसने चीड़ का पोंचा उड़ा है, चीड़ का पोंचा उड़ती है और उस चीड़ के पोंचे का रंग होता है काला। कैसा भैया, काला रंग होता है। इस बात का क्या करना, ध्यान रख लेना। समझ में आई बातें। आए हाय मतलब चलो मैंने कहा था ना, मैंने शुरुआत में बताया था मेरी मम्मी गानों में भाई साहब A1। जैसे भी कोई शादी वादी हुई लगाया ठोड़ी के नीचे हाथ और शुरू कर दिया, बीरा थे तो भात भरण ने आया हो। मगर समझ में कहीं को ना आसी, लेकिन भाई साहब मैं एंजॉय बढ़िया कर लेगा। हाँ मेरी मम्मी दूर से मुझे पता चलेगा मेरी मम्मी ने अपना प्रोग्राम सेट कर दिया। ठीक है ठीक है। फिर अगला देखो, उदय शाही, अमर शाही और खंजर शाही। ये तो इससे आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि क्या है, शाही लग रहा है। और शाही सम्मान, सम्मान, वीरता, भाईचारा, प्रेम, इन सब का प्रतीक माना जाता है, इन सब का प्रतीक माना जाता है। ठीक है। चलो क्या कहा है, राजस्थान के आभूषण नहीं है, बोलियां नहीं है, पगड़ियों की शैली है, सिक्कों के प्रकार नहीं भैया। क्या है, पगड़ियों की शैली है। ठीक है। वैसे आप सभी को इस बात का पता होगा, जैसे अपने कुछ ऐसे सिक्के भी है, कुछ ऐसे सिक्के भी है, तो उन सिक्कों को भी याद रख लेना। जो हिस्ट्री में सर पढ़ाई देंगे आपको, जब ऐतिहासिक स्रोत पढ़ाएंगे तब आपको अलग अलग सिक्के पढ़ाएंगे, ये याद रख लेना। ठीक है भाई साहब। चलो फिर आपको बाकी देखो, मैं सारी पगड़ियां कल मैं आपको एक काम करूंगा, कौन सी पगड़ी किस समय पहनी जाती है, किस समय पहनी जाती है, इसकी एक टेबल बना के बता दूंगा और फोटो के साथ में। ठीक है। टेबल प्लस में फोटो, ताकि तुम्हें पता चल सके भैया कौन सी पगड़ी कब पहनी जाती, एक साथ में एक ये याद रख लेना। ठीक है। इजी क्वेश्चन सर जी। भैया इजी इसलिए है क्योंकि शुरुआत के अंदर मुझे सीईटी के उन बच्चों को भी लेके चलना है जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है ना, जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है तो उनको तो मुझे करवाना पड़ेगा ना। फिर एक समय के बाद मैं आपके लेवल भी निकालूंगा। मनीषा है ना, ये आप सभी को पता है ना, बहुत सारे ऐसे लड़के जो LDC का एग्जाम दे के आए हैं, उनको पता है भाई मैं मतलब घुमाने का मेरा काम है। अभी उन बच्चों को लेके चलना होगा, मेरा काम है, ताकि वो बच्चा जो शुरुआत में फ्रेशर है उनको भी लेकर चलना पड़ेगा। हाँ चलो 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 अगला सवाल नंबर 17 कि मध्यकाल में खंगा एक प्रकार का था, जूता था, आभूषण था, वस्त्र था या फिर पगड़ी थी। वैसे जूतों के अंदर अगर बात करूं मैं, जूतियां कहाँ की फेमस है, तो भैया जूतियां हैं बीनमाल और जालोर की। जूतियां हैं बीनमाल और बीनमाल के अंदर है जालोर। और मोजड़ी कहाँ की फेमस है बताओ जल्दी से। मोजड़ी कहाँ की फेमस है, जोधपुर की। मोजड़ी कहाँ की फेमस है, जोधपुर की। 24वां GI टैग मिला। क्या मिला इसको, 2026 GI टैग। सारे GI टैग करवा चुका हूं। अगर आपको सारे GI टैग याद करने हैं, सारे GI टैग याद करने हैं, तो सारे GI टैग याद करने के लिए मैंने एक योद्धा सीरीज स्टार्ट की है। उस योद्धा सीरीज के अंदर एक वीडियो डाला है, उसके अंदर जाके देख लेना, आपको सारे GI टैग याद करवा दूंगा, सारे GI टैग याद करवा लूंगा। बिल्कुल भाई। क्या पूछा अब बताओ जल्दी से, मध्यकाल के अंदर खंगा क्या, जल्दी से बताओ, मध्यकाल में खंगा क्या है,
तभी क्या बता रहे, डी 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 डी, बहुत शानदार। क्या है भैया, पगड़ी है। क्या है, पगड़ी है। और पगड़ी के अंदर में सारी पगड़ी है। कल आपको पगड़ी का सारा फंडा कंप्लीट, वस्त्रों का सारा, ओढ़नी का सारा सब कुछ कंप्लीट कल आपको करवा दूंगा। अब एक बार आप अपनी अपनी फीस तो जमा करवा ही सकते हो भाई। जब आदमी इतना संघर्ष कर रहा है, इतना यूं बढ़िया करने का प्रयास कर रहा है, आपको बड़ी आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आपकी फीस ना जमा हुई। लेकिन बेटा अगर फीस जमा ना हुई ना, घर पे आके ले लूंगा, ध्यान रख लेना। हाँ देखो, लिख सकते हो, फेंटा कहते हैं, साफा कहते हैं, पगड़ी कहते हैं, पोतिया कहते हैं। ये सारे किन के प्रकार है भैया, ये साफे के प्रकार है, ये वीरता का प्रकार है। ठीक है, ओके बेटा। मुंह पे नाम ना दे रहा कि भैया फीस तो है ही नहीं। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है? उसकी सरर घूमे रे सतरंगी थारो लहरियो, तो लहरिया याद रख लेना। ठीक है, लहरिया याद रखना। सावणी तीज पर है। सावणी के अंदर कहते हैं कि सावण की बड़ी तीज सहेलियां रुक्मण मंगल गा। ये क्या भैया, ये याद रखना। तो फिर कजली तीज पर, फिर कजला वाली सगला में थे तिरसे नैना चला रही है। ठीक है, फिर पूछे आका तीज पर। आका तीज के अंदर राजस्थान में सर्वाधिक अबूझ सावे होते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक अबूझ सावे, ये याद रख लेना। सर्वाधिक अबूझ सावा, अबूझ सावा होता है। अबूझ सावा बोले तो सर्वाधिक बाल विवाह। सर्वाधिक बाल विवाह राजस्थान में कहाँ होते हैं? आका तीज के दिन होते हैं। और ऐसी कौन सी जनजाति, अगर जनजाति पूछ लूं, अगर जनजाति पूछ लूं तो भैया मीणा जनजाति रहती है। जनजाति पूछ लूं तो मीणा जनजाति रहती है, जिसके अंदर सर्वाधिक क्या होते हैं? बाल विवाह होते हैं। और ये वही मीणा जनजाति जो क्या रहती है? झगड़ा राशि लेती है। झगड़ा राशि, झगड़ा राशि क्या है? लेती है। ये वही मीणा जनजाति जो सर्वाधिक क्या है भैया? शिक्षित है। तो सारी बातें याद करवाऊंगा ना, तुम चिंता मत करो। जब तक तुम्हारा भाई बैठा है ना, कला संस्कृति में सवाल गलत ना होने दूंगा। हाँ हाँ, ओके ओके ओके। हाँ बड़े ऐसे मान रहे हो, देखो हैं, मैं कोई जो पैसों में नाचने आता हूँ, हैं जो पैसों में गाने आता हूँ, रात को जगराता करता हूँ। अरे बहुत मारूंगा बेटा, ध्यान रखियो। फिर बताओ जल्दी से, राजस्थान में स्त्रियां लहरिया। अब आपको याद कैसे रखना बताओ? क्या पूछा? श्रावण मास में छोटी तीज पर, श्रावण मास की छोटी तीज पर बताओ जल्दी से, याद कैसे रखना है? आ जाओ, याद ऐसे रखना भैया जी। राजस्थान के अंदर एक महीना है श्रावण। देखो पहले होता है कृष्ण पक्ष, फिर होता है शुक्ल पक्ष। शुरुआत के 1 से 14 और 15 दिन किसमें होते हैं भैया? शुक्ल पक्ष में। फिर कह सकते हैं 16 से 29 और 30 ये दिन किस में होते हैं? कृष्ण पक्ष के, शुक्ल पक्ष के अंदर। मुझे बताओ, पंचमी जो नाग पंचमी, इस दिन नाग देवता की पूजा होती है। नवमी को नीडरी नौवा नेवले की पूजा होती है। अमावस्या को हरियाली अमावस्या की पूजा होती है। लेकिन यहाँ कहा है कि तृतीया को छोटी तीज मनाई जाती है। जयपुर में छोटी तीज की सवारी निकाली जाती है और महिलाएं लहरिया ओढ़नी ओढ़ती है। महिलाएं लहरिया, हाँ महिलाएं लहरिया ओढ़नी ओढ़ती है, इस बात का ध्यान रख लेना। तो क्या कहा है भैया? श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को छोटी तीज पर, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को छोटी तीज पर बताओ जल्दी से क्या रहता है? सावणी तीज को। बस बात कंप्लीट। चलो अगला, फिर सिंजारा, नवविवाहिता के ससुराल पक्ष से उपहार आते हैं। श्रवण कुमार की पूजा रक्षाबंधन के दिन बहिनें थोड़ा बहुत खर्ची पानी इकट्ठी कर लेती है। हाँ बिल्कुल, खर्चा पानी क्या कर लेती है? इकट्ठी कर लेती है। ओके भैया, अगला सवाल बेटा, कॉपी पेस्ट मत करो, कॉपी पेस्ट मत करो। विजयशाही एक प्रकार की है। देखो जूती ना, जूती तो खाने का काम होता है। आभूषण, पगड़ी या फिर मिट्टी के बर्तन। देखो अगर बात करूं मैं, मिट्टी के बर्तन और दीपक किन का प्रतीक है? मिट्टी के बर्तन प्लस में दीपक किन का प्रतीक है? तो वो है शीतला माता का। प्रतीक किन का है भैया? शीतला माता का। और लेकिन आपसे एक बात और पूछी जा सकती है, ये जो मिट्टी के बर्तन है ना, ये मोलेला गांव के है ना? अरे हो जा, हट जा भाई, कहाँ के प्रसिद्ध है? मोलेला गांव के। मोलेला गांव राजसमंद। आगे बात समझ में? तो बताओ जल्दी से, विजयशाही एक प्रकार की क्या है? विजयशाही ये सारी क्या रहती? पगड़ियों के प्रकार रहते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है भाई। चलो अगला सवाल है रखड़ी और टोटी। अच्छा जी, रखड़ी और टोटी क्या है? देखो मैंने कहा था रखड़ी पहनते सर पे, रखड़ी पहनी जाती सर में, और टोटी मेरी दादी पहनती थी कानों में। ये दोनों क्या है? ये भैया स्वदेशी जूते ना है, साफों के प्रकार ना है, महिलाओं के गहने हैं। ए विल बी करेक्ट आंसर।
सवाल पूछने के तरीके कुछ भी हो सकते हैं। अब हमें तैयार रहना है, हमने अपनी नींव रखी है। अब आगे जो भी सीरीज स्टार्ट होगी, जो क्लास होगी, उसके अंदर आपको गर्दा उड़ा दिया जाएगा। क्यों? मैं आगे मैं व्याख्या कम करूंगा, लेकिन आगे मैं आपको सवालों का लेवल करवाऊंगा कि उस लेवल के सवाल पूछे जा सकते हैं, तो हम उसके लिए तैयार खड़े मिलेंगे। बस इतना ध्यान रखना। आप बेस्ट पढ़ाते हो, बस आप सभी का प्यार है कि इस भाई को इतना प्रेम मिल रहा है, इस शख्सियत को इतना प्रेम मिल रहा है। बाकी दोस्त इतना बात बता के जाता हूं, मैं मेरी मम्मी को कॉल करके कहता हूं कि मम्मी आज मेरी क्लास के नीचे ये कमेंट आया, मम्मी कहती वाह बेटा बहुत शानदार, आई एम प्राउड ऑफ यू। लेकिन मैं जिस दिन कहता मम्मी, एक बच्चे ने कह दिया मास्टर पढ़ाना को नहीं आवे, मम्मी कहते बेटा रैप्टे मार मार के ध्यान रखना ना, पढ़ाना सीख ले, पहले पढ़ा बढ़िया, ठीक है। हाँ, अगला सवाल है मादड़िया। मादड़िया आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? बताओ जल्दी से। तो हमने सुना है मादड़िया, चंपाकली है, और कह सकते हो भाई आप सभी का कमारों का है। बताओ जल्दी से। पैरों पे, हाथों में, वक्स पे या फिर कमर पे? अब वक्स लिख सकते हैं, छाती लिख सकते हैं, गला लिख सकते हैं, गर्दन लिख सकते हैं, कुछ भी लिखा जा सकता है। बताओ। मादलिया लिख सकते हो, मटर माला लिख सकते हो, मटर ग्रस्ती, मटर माला लिख सकते हो। और बताओ जल्दी से हैं। तो ये सारे कहाँ के रहते भैया? छाती के आभूषण रहते हैं। कमर के मैंने आपको बता दिए है ना, तागड़ी और कणकती, कंदोरा। मेरी दादी के पास कंदोरा होता था, पता है। और मेरी दादी कंदोरे के अंदर चाबियां रखती थी। और जब दादी मतलब बूढ़ी हो गई थी, तो दादी को मैंने कहा कि मैम दादी, जैसे कोई दादी की जो पेटी वगैरह उसके अंदर छोटी मोटी कुछ चीज़ें मिलती थी, तो जैसे ही हमारे जो एक दरवाजा होता, दादी से पूछते हैं दादी वहाँ कुछ काम है, चाबी देना। चाबी से क्या करेगा, मैं आ रही हूँ ना। फिर दादी हाथ में डंडा लेके यूँ भाग रही है, फिर यूँ टेढ़ी हो गए, एक फिर वो गले मतलब उससे लॉक होगी, लेकिन भैया लॉक ओपन कर देगी, लेकिन चाबी ना देगी कि बेटे बहुत कुछ माल है मेरे पास। ये तो लॉकडाउन ने मुझे परेशान किया, मेरी पता नहीं कौन कौन सी साड़ियों से, कौन कौन से कपड़ों से क्या क्या निकला था। नहीं तो तुम्हारी मजाल मेरे से पैसे निकलवा दो। बताओ। तो ये याद रख लेना, कहाँ भैया? छाती के अंदर। ये आदिवासी पुरुषों के वस्त्र कैसे याद रखना? झुलकी। गरासिया महिलाओं का कमीज है। गरासिया महिलाओं जो कमीज होता ना यहाँ का, है ना, यहाँ का जो होता था ना कमीज, क्या कहते हैं उसको? झुलकी कहते हैं। नोट पैसों वाला नहीं, गरासियों की फाग मतलब ओढ़नी सोजत पाली की फेमस थी फागा। अंगरखा आदिवासियों द्वारा शरीर के में पहने जाने वाला एक प्रकार का वस्त्र था शरीर पर। पोतिया बीलों के सिर का साफा पोतिया कहलाता था। डेपाड़ा बीलों की तंग धोती। अंगोछा सिर पर बांधा जाने वाला एक प्रकार का वस्त्र होता था, सर पर बांधा जाने वाला एक प्रकार का वस्त्र होता था। इस बात का ध्यान रख लेना। हाँ बताओ, ठीक है, ओके, ये याद रख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला सवाल 22, निम्नलिखित आभूषणों की सूची में से कौन से पहने जाने वाले आभूषण को चिन्हित किया गया? निम्नलिखित आभूषणों को की सूची में से कान में पहने जाने वाले आभूषणों को चिन्हित कीजिए। सुरलिया कान में पहना जाता है। मटरमाला गले में पहना जाता है। गले में। आपका HW तकिया कहाँ पहना जाता है? बताओ। ये आपका HW रह जाएगा, ठीक है। मूंदड़ी, और ये भी लिख देना मूंदड़ी, ये दोनों HW आपका हो जाएगा। और सुरलिया कानों के अंदर पहना जाता है, ये याद रख लेना। तो कहाँ भैया? कानों का आभूषण कौन सा है? सुरलिया एक प्रकार का कानों का आभूषण रहता है। आगे बात समझ में? चलो, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो बताओ। ओए होए 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 होए, चलूं आगे भाई। अगला सवाल, मोठड़े की पगड़ी। मोठड़े की पगड़ी कौन से अवसर पर पहनी जाती है? कल इस सारी पगड़ियों का और सारी ओढ़नियों का, मतलब मंडे के अंदर सारी ओढ़नियों को याद करने के लिए तैयार हो जाना मेरे साथ, ठीक है। मंडे को याद कर लेंगे इनको, और फिर कहूंगे भाई अब तो कुछ बचा ही नहीं। बताओ, विवाह उत्सव पर, श्रावण पर, होली पर या फिर संक्रांति पर? बताओ जल्दी से। मोठड़े की पगड़ी, आय हाय हाय, नाइस सेशन। ब्याह पर है, ब्याह रच्यो मार केसरी बना रहे हैं। ए विल बी करेक्ट आंसर, ए बहुत शानदार। तो भैया मोठड़े की पगड़ी कब पहनी जाती है? बताओ जल्दी से। फिर मैं आपके लिए एक शायरी सुना देता हूँ। आपके लिए मैं एक शायरी लेके भी आया हूँ भाई साहब, इतनी तगड़ी लेवल की शायरी है, ऐसी ऐसी लोकल शायरी नहीं है, ठीक है। बताओ, ठीक है। चलो, ये तो विवाह उत्सव पर लिख दो। ये तो कब भैया? विवाह उत्सव पर। अब आपको एक शायरी सुना दो बढ़िया सी, आ जाओ, है ना। और शायरी भाई साहब शायरी नहीं है वो, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। तुम कहोगे भाई मतलब क्या चीज़ है? देखो, पहले तो मैंने किसी को भेजी थी, उससे देखता हूँ कि कहाँ है वो। हाँ, कितनी शानदार बात की है कि, हाँ पहले तो मुझे देखने दो कितनी अच्छी। हाँ, कहा था उसने कहा था जानी। कितनी शायरी है, मतलब बढ़िया, वाह वाह करो, ऐसे ना चलेगा भाई।
कि उसने कहा, देखो जानी, तुम्हारे घर से महंगा मेरा एक गहना होगा। उसने कहा, देखो जानी, तुम्हारे घर से महंगा मेरा एक गहना होगा। फिर देखो, इश्क मुमकिन नहीं तो तुम्हें औकात में रहना होगा। इश्क मुमकिन नहीं तो तुम्हें औकात में रहना पड़ेगा। और फिर मेरा रिप्लाई सुनना, कि मैंने का हकीकत